हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा प्लेनेट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, जो कि एक सैम्पलिंग टेक्निक है इन द सब्जेक्ट बायोस्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग डिजाइन। फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, रिसर्चर चूज सैंपल फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन। यहाँ पे ये जो टेक्निक है, यहाँ पे द सैंपल दैट विल बी चूजन फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन यूजिंग अ मेथड बेस्ड ऑन द थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। दिस सैम्पलिंग मेथड कंसीडर एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब यहाँ पे जो जितने भी मेंबर है सभी को कंसीडर किया जाएगा एंड फॉर्म्स सैंपल बेस्ड ऑन अ फिक्स्ड प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 मेंबर, देखिए हमारे पास अगर 1000 मेंबर है, then every member will have a 1 divided by 1000 chances of being selected to be a part of sample. It eliminates bias, मतलब यहाँ पे कोई biasing नहीं रहेगा and gives all member a fair chance to be included in the sample. So this is about general terminology about the probability sampling technique. The types of probability sampling techniques, probability sampling technique को भी हम अगेन डिवाइड कर सकते हैं। तो ये इसके लिए अलग अलग टेक्निक है। फर्स्ट वन दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ऑल्सो नोन एज अ लॉटरी मेथड, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग टेक्निक। ये वन बाय वन वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। फर्स्ट वन, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ईच एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस, जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक अभी देखी थी, तो सभी मेंबर है उसको एक सर का चांसेस है सिलेक्ट होने के लिए एंड इंडिपेंडेंट चांस ऑफ बीइंग चूजन। द वर्ड सिंपल डज नॉट मीन इजी। सिंपल यहाँ पे लिखा है लेकिन इट डज नॉट मीन कि ये इजी है और अनकॉम्प्लिकेटेड है। इट कैन बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग इफ अ लार्ज सैंपल इज डिजायर्ड। देखिए बहुत सारा सैंपल हमें यहाँ पे लेना है, देन इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड वी कैन से इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग। यहाँ पे एक स्लिप का यूज होगा, स्लिप ऑफ पेपर रिप्रेजेंटिंग ईच एलिमेंट इन द पॉपुलेशन कुड बी प्लेस्ड एंड इट विल बी प्लेस्ड इन अ हेड और बाउल एंड द सैंपल दैट विल बी सिलेक्टेड। मतलब यहाँ पे जो भी हमें सैंपल चाहिए उसके लिए हम एक स्लिप बनाएंगे, उसको हम एक बाउल में या फिर हेड के अंदर डालेंगे और उसमें से रेंडमली हम यहाँ पे सैंपल सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 500 एम्प्लॉई, इफ द HR टीम डिसाइड ऑन कंडक्टिंग अ टीम बिल्डिंग एक्टिविटी, 500 एम्प्लॉई है कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में और उनको टीम बिल्डिंग के लिए एक एक्टिविटी के लिए सैम्पलिंग चाहिए, देन दे विल प्रीफर पिकिंग चीट्स आउट ऑफ द बॉल। मतलब 500 पीपल है, 500 एम्प्लॉई है, सबकी एक एक चीट बनेगी और उसको एक बाउल में डालेंगे और वहाँ से रेंडमली है वो चीट है वो पिकअप करेंगे और उसके बेसिस पे वहाँ पे सिलेक्शन होगा। सो दिस विल गिव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे 500 एम्प्लॉई है तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, that is that the particular sample that is going to be selected। मतलब यहाँ पे कोई बाइसिंग नहीं होगा और सभी जितने भी एलिमेंट है तो उनके लिए इक्वल चांसेस है। यहाँ पे एक पिक्टोरियल व्यू है, देखिए यहाँ पे जितने भी सैंपल है तो ये सैंपल के लिए इक्वल यहाँ पे हमें इक्वल चांसेस है और रेंडमली यहाँ पे जैसे ये एक चीट हमने पिक कर ली, ये दूसरी चीट पिकअप कर ली, तो यहाँ पे सभी के लिए इक्वल चांसेस है। सो दिस इज द पिक्टोरियल व्यू फॉर द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। Then next one, stratified random sampling, the population that is divided into subgroup। यहाँ पे जो भी population उसको subgroup या strata में divide करना पड़ेगा और that will be divided on the basis of age, sex or educational background। Simple, then afterwards we will use simple random sample that is taken from each of these subgroup। For example, a researcher looking to analyze the characteristic of the people belonging to different annual income division will be क्रिएटेड द स्ट्रेटा। तो अगर यहाँ पे अगर कोई हमारे पास एक डेटा है उसके लिए कोई रिसर्चर को डिफरेंट एनुअल इनकम वाले जो है सोर्स वो चाहिए अगर एज अ सैम्पलिंग, तो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट फैमिली इनकम द सब ग्रुप विल बी क्रिएटेड और वी कैन से द स्ट्रेटा विल बी क्रिएटेड। फॉर एग्जाम्पल कोई एक फैमिली है तो वहाँ पे लेस देन 20,000 जिसकी इनकम है, इन बिटवीन 21,000 to 30,000 है, 31,000 to 40,000, 41,000 to 50,000 एटसेट्रा। तो यहाँ पे एक सब ग्रुप हमारे पास बन जाएगा। देन द मार्केटर्स और द रिसर्चर दे कैन एनालाइज विच इनकम ग्रुप टू टारगेट एंड विच वन टू एलिमिनेट। देखिए यहाँ पे रिसर्चर इसके बेसिस पे सिलेक्शन करेंगे कि किसको सिलेक्ट करना है और किसको एलिमिनेट करना है एंड बाय दिस दे विल क्रिएट अ रोड मैप दैट वुड बी अ फ्रूटफुल रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे कोई
टूर्स एंड ट्रैवल्स वाली कंपनी है, तो वो अगर डिसाइड करना चाहते हैं कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ इनकम के बेसिस पे वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई कोई इंडिविजुअल पर्सन है वो टूर्स के ऊपर कितना एक्सपेंस कर सकता है। अगर किसी की इनकम 41,000 to 50,000 है पर मंथ, अगर कोई पर्सन की इनकम इसके अंदर है तो वो इसके ऊपर से कोई टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी है तो दे कैन डिसाइड और दे कैन टारगेट द सैंपल। तो यहाँ पे इसको कोई अच्छी सी स्कीम देके उनको समझा सकते हैं भाई आप इतना स्पेंड कर सकते हो, तो इसके बीच के बजट की कोई स्कीम यहाँ पे पर्सन को दी जा सकती है। सो मार्केटर्स या फिर रिसर्चर है, ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन एनुअल इनकम दे कैन create the one of the data and on the basis of they can decide the market strategy यहाँ पे वो डिसाइड कर सकते हैं। सेम चीज़ है वो अगर हम कंसीडर करें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए भी ऐसा सर्वे हो सकता है। देखिए यहाँ पे दो ग्रुप बना दिया, पिक्टोरियल व्यू है, दो ग्रुप बना दिया। देन आफ्टरवर्ड्स वी विल डू द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। In large scale studies where the population is geographically spread out, the sampling procedure can be very difficult and time consuming. So in such a condition we are using the cluster random sampling, जहाँ पे population है वो geographically spread out है। Also it may be difficult or impossible to get a total listing of population। देखिए कोई पर्टिकुलर रीजन है वहाँ पे कितना पॉपुलेशन वो भी हमें एग्जैक्टली नहीं मिल सकता। देन सच ए कंडीशन क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग कैन बी यूज। Cluster sampling is a method where the researcher divide the entire population into section और cluster। यहाँ पे section और cluster में divide करेगा जितना भी population है उनको, and that represent a population, जो population को represent करता हो। Cluster are identified and included in a sample based on demographic parameter like age, sex and location। demographic parameter जो है उसके basis पे क्लस्टर को आइडेंटिफाई किया जाएगा एंड दैट विल बी इंक्लूडेड इनटू द ग्रुप। दिस मेक्स इट वेरी सिंपल फॉर अ सर्वे क्रिएटर टू डिराइव इफेक्टिव इन्फ्रेंसेस। मतलब इसके बेसिस पे इजीली जो है सर्वे क्रिएटर रिसर्चर है वो इजीली इफेक्टिव कंक्लूजन वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ द इंडियन गवर्नमेंट विशेज टू इवेल्यूट द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग में अगर नंबर ऑफ इमिग्रेंट उनको डिसाइड करना है लिविंग इन द गुजरात, जो गुजरात के अंदर रहता है, देन दे कैन डिवाइड इट इनटू क्लस्टर बेस्ड ऑन द डिस्ट्रिक्ट। देखिए यहाँ पे क्लस्टर क्रिएट करेंगे, कैसे क्लस्टर रहेंगे, सच एज बेस्ड ऑन द डिस्ट्रिक्ट, सच एज अहमदाबाद में कितने इमिग्रेंट रह रहे हैं, वडोदरा में कितने, सूरत में कितने, राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर, जामनगर। तो ऑन दिस बेसिस द क्लस्टर विल बी क्रिएटेड, क्लस्टर है वो फॉर्म किए जाएंगे। देखिए यहाँ पे पिक्टोरियल व्यू में ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज है, वो क्लस्टर सैम्पलिंग है। Then this way of conducting a survey will be more effective as the result will be organized into district। मतलब यहाँ पे अगर आपको इमिग्रेंट चाहिए तो रिजल्ट जो आएगा वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट वाइज है, वो हमें यहाँ पे मिल सकता है। सो दिस इज अबाउट द क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। Then systematic random sampling, this method is used to choose the sample members of a population at regular interval। यहाँ पे कोई एक इंटरवल डिसाइड किया जाएगा और वो इंटरवल के मुताबिक यहाँ पे सैंपल है वो चूज होगा। It requires the selection of a starting point for the sample and sample size that can be repeated at regular interval। यहाँ पे sample और sampling size है वो डिसाइड करनी पड़ेगी और starting point है that is very much important। starting point क्या है वो हमें यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। This type of sampling method has a predefined range and hence this sampling technique is the least time consuming। देखिए यहाँ पे predefined range मतलब for example यहाँ पे 5,000 people है, वही हमारा पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे क्या है प्री डिफाइंड रेंज मिल गया, तो उसके बेसिस के ऊपर से हम जो सैम्पलिंग टेक्निक है वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, मतलब टाइम कम से कम टाइम में ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इट इन्वॉल्व्स द सिलेक्टिंग एवरी nth एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। nth एलिमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। nth एलिमेंट क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, लाइक दैट वी हैव टू डिसाइड। देन फर्स्ट स्टेप to obtain a list of the total population। total population हमारे पास कितना है, for example 5,000 है। then the sample size decide, we will decide the sample size, कितने sample चाहिए out of 5,000, for example हमें 500 sample चाहिए। then the third step we will decide the sampling interval width, for example k, and how we will determine, that will be capital N divided by small n, that means 5,000 divided by 500।
तो यहाँ पे हमें इसके बेसिस के ऊपर से कौन सा nth एलिमेंट चाहिए वो हमें, या फिर हमारा सैम्पलिंग इंटरवल यहाँ पे मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, रिसर्चर इंटेंड टू कलेक्ट अ सिस्टमेटिक सैंपल ऑफ 500 पीपल इन अ पॉपुलेशन ऑफ 5000. ही will give number each element of the population from 1 to 5000. 1 से 5000 तक हमें सभी को कोई एक नंबर दे देना. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 लाइक दैट अप टू 5000 वी विल गिव द नंबर एंड विल चूज एवरी 10th इंडिविजुअल. देखिए 5000 डिवाइडेड बाई 500 मतलब 10. तो यहाँ पे 10th इंडिविजुअल है वो हमें सिलेक्ट करना है, बट पहला कौन सा है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. नाउ all employee of the company they are listed in the alphabetical order. Alphabetical order में हमने 1 to 5000 अगर consider कर लिया. For the first 10 number you randomly selected starting point. तो पहले 10 है उसमें से हमने randomly, for example number 6 choose किया है. और number 6 onward the every 10th person of this on the list is selected. For example 6 के बाद क्या आएगा 16, 26, 36 and so on. We will choose the 10th person. एंड यू विल एंड अप विद द सैंपल ऑफ 100 पीपल. तो यहाँ पे हमें कितना 100 पीपल है वो सैंपल है वो यहाँ से हमें मिलेगा. सो दिस इज अबाउट सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग. मतलब एक फिक्स किया जाएगा इंटरवल और उसके बेसिस पे हमें सिलेक्शन करना है. नाउ 2 क्राइटेरिया आर नेसेसरी फॉर अ सिस्टमेटिक सैम्पलिंग प्रोसीजर. तो फर्स्ट वन, द लिस्टिंग ऑफ द पॉपुलेशन मस्ट बी रैंडम. जो पॉपुलेशन का हम लिस्ट कर रहे हैं 1 2 3 5 अप टू 5000, तो दैट शुड बी on a random basis with respect to the variable of interest, and the first element of the member of the sample must be selected randomly. जो पहला एलिमेंट है that should be selected randomly. तो उसके बाद तो जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट हमें प्लस प्लस करते जाना है और उसके बेसिस पे ऊपर से हमें सैंपल यहाँ पे कलेक्ट हो जाए. तो ये लिस्ट टाइम कंज्यूमिंग है और इजी मेथड है सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग. द नेक्स्ट टेक्निक दैट इज द मल्टी स्टेज सैम्पलिंग. Multi-stage sampling is a process of moving from broad to narrow sample using a step-by-step process. Broad sample है वहाँ से narrow size में हमें जाना है. It is further development of the principle of the cluster sampling only. Suppose we want to investigate the working efficient of Nationalized Bank of India and we want to take a sample of a few bank. देखिए हमें नेशनल बैंक में से सैंपल लेना है. So for this purpose the first stage is to select a large primary sampling unit such as a state in a country. तो कहाँ से हम लेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमने डिसाइड किया है भाई गुजरात में से हम सैंपल लेंगे, तो फर्स्ट स्टेज, तो ये पहला स्टेज हो गया. देन वी विल सिलेक्ट सर्टेन डिस्ट्रिक्ट. दिस वुड रिप्रेजेंट अ 2 स्टेज सैंपलिंग. तो यहाँ पे नेशनलाइज बैंक पे भी हम डिस्ट्रिक्ट कंसीडर कर लेंगे. भाई राजकोट से लेना है, जूनागढ़ से लेना है, पोरबंदर, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, यहाँ से हमें सैंपल लेना है. तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हम इसको कंसीडर कर रहे हैं. देन इट इज नोन एज अ 2 स्टेज सैंपलिंग डिजाइन विद द अल्टीमेट सैंपलिंग यूनिट बीइंग क्लस्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट. तो यहाँ पे क्लस्टर डिस्ट्रिक्ट का है वो एक क्लस्टर बनाया. देन नेक्स्ट वन, इफ इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ सेंसस ऑफ ऑल बैंक विद इन द सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट वी विल सिलेक्ट सर्टेन टाउन. जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से ही हम उसके बाद का स्टेप है सर्टेन टाउन सिलेक्ट करेंगे एंड इंटरव्यू ऑल द बैंक इन द चूजन टाउन. फॉर एग्जाम्पल हम अगर यहाँ पे कोई है तालुका प्लेस है वहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, देन दिस वुड रिप्रेजेंट अ 3 स्टेज सैम्पलिंग डिजाइन. And if instead of taking a census of all bank within the selected town, मतलब population में से हमें सिलेक्शन करना है, then we randomly sample bank from each selected town. देखिए ये टाउन है, तालुका प्लेस है, तो उसमें से भी अलग अलग विलेजेस रहेंगे, तो वहाँ से हम अगर सैम्पलिंग ले रहे हैं, then in such a condition it is known as a 4 stage sampling plan. तो ये हो गया मल्टी स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड, 3 stage, and then we can consider the 4 stage sampling. So this is known as a multi-stage sampling technique. तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने कंसीडर किया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, लॉटरी ऑल्सो नोन एज अ लॉटरी मेथड, देन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. And if you are new to my channel, please subscribe my channel and also like this video and share this video to your groups. Thank you for watching this video.